आप स्वामी विवेकानंद के अलावा और किन किन को फॉलो करते हैं सर? और जरूर बताइए सर कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपके जीवन में आपको सर्वाधिक प्रभावित की हों, और अगर हो सके सर तो उसके कुछ अंश जरूर साझा करें। बहुत से दर्शकों का ये प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स 10 वॉल्यूम में है। जब मैं आपके बराबर था तो 8 वॉल्यूम थे, 2 वॉल्यूम और बढ़ गए हैं। ये 10 वॉल्यूम में ऐसा कोई जिज्ञासा नहीं है जो कि जिसका समावेश उसमें ना हो। दूसरा अगर मैंने पढ़ा है तो अष्टावक्र महागीता, तीसरी भगवत गीता, जो उसका वैसे तो भगवत गीता पे कई कमेंट्रीज हैं, लेकिन अगर आप गीता प्रेस गोरखपुर की आप देखें तो हिंदी ज्ञानेश्वरी आप लोग जरूर मंगा लें। आपको जीवन में क्या सार्थक है क्या निरर्थक है इसका आभास हो जाएगा। मैं कभी उपन्यास वगैरह नहीं पढ़ता हूं, कभी कभी कोर्स वगैरह में था तो पढ़ लिया था, अब उपन्यास वगैरह बिल्कुल नहीं पढ़ता हूं। भगवत गीता आप अगर पढ़ना चाहें तो हिंदी ज्ञानेश्वरी, इसके अलावा अष्टावक्र गीता, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण वचनामृत। स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो जब सत्संग में बैठते थे तो भक्तों की जिज्ञासाओं का समाधान करते थे। उन जिज्ञासाओं का समाधान वो रामकृष्ण वचनामृत है, अंग्रेजी में भी है, हिंदी में भी है, बंगला में भी है। उसका एक उदाहरण मैं आपको बस देना चाहता हूं। आपने कहा कोई उदाहरण दीजिए। रामकृष्ण परमहंस के कलकत्ता के एक बड़े धनाढ्य सेठ आए। उन्होंने कहा कि ठाकुर मैं आपके लिए 101 सोने की अशर्फियां लाया हूं। उनका भक्त, मैं तो स्पर्श करता नहीं रुपए को, धन को, तुम ऐसा करो जाकर के गंगा जी में प्रवाहित करके आओ, फिर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। जब सेठ गया तो देखा कि वो लौटा ही नहीं 2 घंटे तक। तो ठाकुर ने पूछा देखो जाकर के क्या इतना विलंब क्यों हो रहा है? तो देखा कि सेठ एक एक गिनती करके एक एक करके मोहर गंगा जी में फेंक रहा है। तो जब सेठ वापस आया रामकृष्ण परमहंस के पास तो रामकृष्ण परमहंस कहा, अरे मूर्ख, जब संग्रह कर रहे थे तब तो गिनती करना और गिनती करके इकट्ठा करना तब तो औचित्य, जब फेंकना ही था तब गिनती करके क्यों प्रवाहित कर रहे हैं? एक साथ गंगा जी को समर्पित कर लेते। अंतर्मन यह अभिप्राय है कि तुम्हारे हृदय में उससे जो लगाव था सोने से, बड़ी पीड़ा हो रही थी तुम्हें उन स्वर्ण मुद्राओं को गंगा जी में प्रवाहित करने में, इसलिए एक एक को छाती से लगा करके तुम प्रवाहित कर रहे थे। तो सर ये बहुत 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 जी, बहुत बड़े मैसेज लगातार आपके साथ। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। मैं सर बिल्कुल अंतिम प्रश्न पे आ रहा हूँ सर। एक चीज मैंने देखी अभी आपसे वार्ता करते हुए, मुझे पर्सनली अनुभव भी किया है मैंने। आप सर बहुत ओजस्वी वक्ता हैं। जब आप सुन रहे होते हैं ना तो मंत्र मुग्ध होने जैसी स्थिति हो जाती है। जब आप बोल रहे होते हैं तो सामने वाले की मंत्र मुग्ध होने जैसी स्थिति हो जाती है। इस उम्र में भी सर आप इतने तेजस्वी वक्ता कैसे हैं? और सर आप बहुत हष्ट-पुष्ट भी हैं, इसका क्या राज है सर? 2 बातें कि मैंने जीवन में कभी शराब खट्टी होती, युवा मित्र ध्यान से सुने, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ जहां बिना शराब के कोई जश्न पूरा नहीं होता है। शराब खट्टी होती है, मीठी होती है, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम, मैंने चखा भी नहीं है। बल्कि कुछ चॉकलेट्स में अगर शराब है मुझे नहीं मालूम। एक चीज, व्यायाम आज भी 1.5 घंटे जिम में करता हूं और आप ऐसे युवाओं को और सभी युवाओं को चैलेंज करता हूं, जीत गए तो 50,000 रुपए का नगद इनाम दूंगा। मैं आज भी 1.5 घंटे बहुत मेहनत करता हूं जिम में, योगाभ्यास करता हूं, ध्यान करता हूं। मुझे किसी से कुछ प्राप्त करना हो, न युवावस्था में, अधेड़ अवस्था में, और अब तो बिल्कुल किसी से कुछ प्राप्त करना है, ये भाव कभी पहले भी नहीं था और आज भी नहीं। हाँ, किसी को कुछ दे लूं तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। इसलिए जो बात हृदय से उतरती है वो हृदय तक जाती है, और जो जबान से निकलती है वो फिर जबान तक ही पहुंचती है, वहीं गिर जाती है।